हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको। पहले क्वेश्चन के बच्चों तीन पार्ट है, आपसे सरफेस एरिया पूछा गया किसका, स्फेयर का, जिसकी रेडियस गिवन है ना। तीन पार्ट है, मैं करके आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेशन। तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है, आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे या टोटल सरफेस एरिया बच्चों, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है क्या, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्फेयर के अंदर कर्ड और टोटल नाम की अलग अलग कोई चीज नहीं होती, दोनों का एक ही मतलब होता है। 4 पाई r स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो पहला पार्ट हम सोल्व करते हैं। सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, फिर पाई की वैल्यू पुट करो, है ना। 4 × पाई आर, आर कितना है देखो, रेडियस दे रखी है ना 10.5। अच्छा रेडियस 10.5 है तो 10.5 को 105/10 लिख दे। 5 पे कैंसिल करोगे तो ये 21/2 आ जाएगा, है ना। 21/2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 21/2 को दो बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 7 3 जा, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया देखो 22 × 3 × 21 यानी 66। इन दोनों की मल्टीप्लाई और इंटू 21, 66 को बच्चों 21 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों देखो, सेकंड पार्ट में अपने को रेडियस दे रखी है 5.6। 5.6 को 56/10 लिख दे, या इसको 2 से डिवाइड कर दो, 28/5 लिख दो, है ना। रेडियस लिख दो। अब क्या लिखना है अपने को, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 4 × पाई और आर स्क्वायर, आर को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, 28/5 इंटू 28/5 कर लो इसको सिंप्लीफाई बस। ये 7 4 पे कट जाएगा। अच्छा अब देखो 5 पे कोई नहीं कट रहा है ना, नीचे क्या है 5 × 5 है, तो ऊपर क्या आ गया देखो 4 × 4, 4 4 जा बच्चों 16 इंटू 22, और इंटू कितना हो गया 28, और नीचे कितना आ गया 25। अब आपको या तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करके और 25 से फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेकिन 25 से डिवाइड करना फिर थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ अगर आपको मौका मिले कि डिनोमिनेटर में आप 10 100 1000 बना सकते हो तो बना लिया करो, ठीक है, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो 28, नीचे 25 है। अब आप बताओ 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 100 बन जाए, 4 से। तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा बच्चों फायदा आपको, कि आपको ना डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी, 100 से डिवाइड करना तो सब बच्चों को आता है। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, दो दो नंबर की कर लो पहले। 16 4 जा कितना होता है 64, और फिर 22 × 28 की क्या कर लो बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितनी आएगी 616, नीचे 100 आ गया। अब 64 की 616 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, वो आ जाएगी बच्चों 39424 डिवाइड बाय 100। तो 100 से डिवाइड करो कितना आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट बिल्कुल आसान है। देखो थर्ड पार्ट में रेडियस आपको कितनी दे रखी है बच्चों, 14 दे रखी है। रेडियस अगर 14 है तो सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 × पाई इंटू आर स्क्वेयर, यानी कि 14 × 14, इसको सिंप्लीफाई करोगे 7 1 जा 7 2 जा, 22 × 4 कितना होता है 88, और 14 × 2 कितना होता है बच्चों 28। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, सरफेस एरिया आपको निकालना है, बस यहाँ पे रेडियस की जगह क्या गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस की जगह क्या लिख दो, डायमीटर। तो इसके फर्स्ट पार्ट को मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। डायमीटर अगर बच्चों 14 है तो आप मेरे को बता दो रेडियस क्या होगी 7, 14 का हाफ कर दो, रेडियस होगी बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकालना अब तो बिल्कुल आसान है, क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 4 × पाई, और आर को क्या कर दो दो बार मल्टीप्लाई कर दो, एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 × 4 88, 88 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है ना, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट और करके दिखा देता हूँ आपको। रेडियस आपको डायमीटर आपको दे रखा है, तो रेडियस कितनी होगी 21 का हाफ हो जाएगी, है ना। तो सरफेस एरिया निकाल दो बस। सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 4 × पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बच्चों 21/2, 21/2 की दो बार क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ये 7 से 3 टाइम्स कटेगा, ये 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, तो 22 × 3 × 21 बच्चों ये कितना आ जाएगा 66 इंटू 21, 66 को 21 से मल्टीप्लाई करो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट हम और कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। इसमें आपको देखो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर, डायमीटर कितना है बच्चों 3.5। अब 3.5 क्या होता है बताओ 35/10 होता है, 5 पे काटोगे 7/2 आ गया, ठीक है, 7 का हाफ है। डायमीटर इतना ये मीटर है, तो रेडियस कितनी आएगी बताओ, इसका हाफ होएगा ना।
रेडियस 7/2 का हाफ क्या होता है 7/4, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये रेडियस आ गई। अब क्या निकाल दो, अब सरफेस एरिया निकाल दो बस, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 × पाई और r स्क्वायर यानी कि 7/4 को 2 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। देखो 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 2 और ये 11, तो ऊपर कितना आ गया 11 × 7/2, 77। 77 को बच्चों 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 38.5, 38.5 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई r स्क्वायर होता है ना। कर्व्ड पूछता तो क्या होता है बच्चों 2 पाई r स्क्वायर, और टोटल पूछे तो क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर हेमिस्फेयर का, है ना। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कितनी यूज करो 3.14, और r कितना है बताओ 10, तो 10 × 10 हो जाएगा। 3.14 को हम क्या लिखते हैं 314/100 लिख सकते हैं ना, और इंटू 10 × 10। तो देखो 10 × 10 क्या होता है बच्चों 100, ये 100 इससे कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 3 × 314। इसकी मल्टीप्लाई कर लो 942, ये सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इसमें ये कहता है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। इसका मतलब ये है कि एक गुब्बारा था स्फेरिकल शेप में, वो पहले कुछ फुला हुआ था, है ना, फुलाया हुआ था उसको, फिर हमने उसमें और हवा भरी तो उसकी रेडियस 7 से कितनी होगी बच्चों 14 होगी, मतलब डबल होगी। देखो ऐसा था, एक पहले स्फेरिकल बैलून था, फिर इसमें जब हमने हवा भरी तो ये और बड़ा हो गया, है ना, मतलब इसकी रेडियस बढ़ गई। पहले रेडियस कितनी थी बच्चों 7, और अब रेडियस कितनी होगी 14, मतलब रेडियस पहले से डबल होगी, है ना, 7 से कितनी होगी 14। तो ये कहता है फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेस, मतलब स्टार्टिंग में बैलून का सरफेस एरिया क्या था और बाद में बैलून का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपको क्या निकालना है बच्चों, रेशो निकालना है। ठीक है, तो बस निकाल देंगे रेशो। क्या लिखो रिक्वायर्ड रेशो, रिक्वायर्ड रेशो मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया अपने से, रिक्वायर्ड रेशो इक्वल टू क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बैलून इनिशियली, है ना, इनिशियली का मतलब जो स्टार्टिंग में था, इनिशियल का मतलब क्या होता है स्टार्टिंग, ये 7 सेंटीमीटर के हिसाब से, और नीचे क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सरफेस एरिया ऑफ बैलून फाइनली, फाइनली मतलब हवा भरने के बाद कितना सरफेस एरिया हो गया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ 4 पाई r स्क्वायर। बच्चों r स्टार्टिंग में कितनी थी बताओ 7, तो 7 का स्क्वायर करोगे, डिनोमिनेटर में 4 पाई तो सेम रहेगा, r बस 7 की जगह कितनी हो जाएगी 14। अब देखो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो गया, ऊपर 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, नीचे 14 का स्क्वायर मतलब 14 × 14। तो देखो काट दो इसको बस, 7 ये 2 पे कटेगा, ये 7 ये 2 पे कटेगा, ऊपर क्या आ गया 1, नीचे क्या आ गया 4, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 1:4। यानी कि अगर रेडियस को बच्चों आप डबल कर दोगे ना, बैलून की रेडियस को आप डबल कर दोगे तो सरफेस एरिया कितने गुना हो गया, देखो 4 गुना, पहले 1 था तो अब कितना हो गया 4, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आपसे, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, कटोरी जो हमारे घर में बाउल होती है वो ब्रास की बनी हुई है, इनर डायमीटर आपको उसका दे रखा है, इनर डायमीटर दे रखा है। तो देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ये एक बाउल है, ये बाउल है ना हेमिस्फेरिकल शेप में, और इनर डायमीटर इसका अंदर वाला, क्योंकि इसके अंदर मेटल भी लगी हुई है ना, तो ये थिकनेस भी है इस बाउल की कुछ, बट अपने को इनर से मतलब है, तो इनर डायमीटर आपको दे रखा है कितना 10.5, तो ये 105/10 हो गया, यानी कि 21/2 हो गया। तो डायमीटर अगर 21/2 है तो रेडियस क्या होगी 21/4 हो जाएगी, है ना, सेंटीमीटर ये होगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट, टीन प्लेटिंग करनी है मतलब इसके ऊपर कुछ मेटल हमने चढ़ानी है इनसाइड अंदर की तरफ, किस रेट से 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि अपने को पहले तो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना, कि कितने सरफेस के ऊपर हमारे को टीन प्लेटिंग करनी है। ठीक है, इनसाइड यानी कि अंदर वाला सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है ना, तो 2 × पाई इंटू r स्क्वायर 21/4 इंटू 21/4। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप चाहो तो, 7 1 जा 7 3 जा, और ये 2 पे कट जाएगा, 2 11 पे कटेगा, और नहीं कट रहा तो बस ऊपर क्या आ गया 11 × 3 कितना 11 × 3 इंटू 21 डिवाइड बाय क्या आ गया बच्चों 4। ये अपना क्या आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया जहां पे हमें टीन प्लेटिंग करनी है। अब रेट क्या है देखो,
रेट 16 रुपये अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता ना तो हम सीधा इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देते एरिया को, ठीक है। बट अब की बार 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, कोस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो कितनी है 16 रुपीज। तो पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालोगे है ना, तो क्या होगा 16/100 हो जाएगा। और फिर कितने की कॉस्ट निकालोगे, 11 इंटू 3 इंटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, है ना, ये इसकी कॉस्ट। तो 16/100 को इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड बाय बच्चों कितना है 4, बस सिंप्लीफाई करो, 4 से 4 काट दो। अब और काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 पे नहीं कटेगा, ऊपर कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं है ना ऊपर, तो आगे काटने की आपको जरूरत है ही नहीं। बस इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखा देता हूँ। देखो ये कितना आ गया, 11 4 जा 44 होता है, 21 3 जा बच्चों 63 होता है, 63 को 44 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 2772 आएगा, ठीक है। नीचे 100 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 27.72। इतने रुपए बच्चों क्या है इसकी अंदर की तरफ टीन प्लेटिंग करने की कॉस्ट आएगी, 27 रुपीज 72 पैसे। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। अब ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको रेडियस बतानी है स्फेयर की जिसका सरफेस एरिया गिवन है। बच्चों सरफेस एरिया स्फेयर का अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताओ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है ना, तो बस फॉर्मूला लिख दो और इसको 154 के इक्वल रख दो, 4 इंटू पाई इंटू r², आर तो निकालनी है ना अपने को, तो निकाल लेंगे। अब देखो r² क्या होगी बताओ, 154, ये 4 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये 22/7 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों 7/22 हो जाएगा। मैंने आपको बहुत बार बताया कि इस चैप्टर में 22 7 जा 54 होता है, ये बात आपको पता, 154 होता है, ये पता होना चाहिए, है ना, इससे क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाता है। 4 तो ये कितना आ गया 49/4 आ गया, ठीक है। ये तो r² है, तो r क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। 49 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना होता है 7, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 7 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आता है 3.5, 3.5 सेंटीमीटर इस स्फेयर की क्या आएगी बच्चों, रेडियस आएगी, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। 7th क्वेश्चन करवाने से पहले बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मान लो ये स्फेयर ए है और ये स्फेयर बी है, ठीक है, मैंने दो स्फेयर को नाम दे दिए, इसका डायमीटर 10 है, इसका डायमीटर 20 है। आप बस मेरे को ये बता दो क्या बी स्फेयर का जो डायमीटर है दूसरे वाले स्फेयर का जो डायमीटर है वो पहले वाले स्फेयर के डायमीटर से डबल है क्या। 20 जो है वो 10 का डबल होता है ना, आप ये तो मानते हो, तो इसका जो डायमीटर है बच्चों क्या है, डबल है, ठीक है। तो डायमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 5 और इसकी रेडियस कितनी होगी 10। आप मेरे को ये बताओ अगर डायमीटर डबल है स्फेयर का तो उसकी रेडियस भी तो डबल होगी, क्योंकि इसकी रेडियस 5 है और इसकी रेडियस कितनी है देखो 10 है, तो ये भी तो कितनी है, डबल है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ अगर बच्चों बी स्फेयर का जो डायमीटर है वो ट्वाइस है, मतलब डबल है किससे, ए स्फेयर के डायमीटर से, तो उसकी रेडियस भी बच्चों क्या होगी, डबल ही होगी। समझ आ गए। अगर आपको डायमीटर ट्वाइस दे रखा है किसी स्फेयर का तो उसकी रेडियस भी बच्चों क्या होगी, ट्वाइस। अगर डायमीटर आपको 3 टाइम्स दे रखा है तो रेडियस भी कितनी होगी, 3 टाइम्स। डायमीटर अगर 4 टाइम्स दे रखा है तो रेडियस भी कितनी होगी बच्चों, 4 टाइम्स होगी, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि डायमीटर अगर डबल है तो रेडियस डबल कैसे होगी, मैंने एग्जाम्पल देके बता दिया आपको कि हाँ ऐसा ही होता है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth। देखो एक हम बना देते हैं मून, स्फेरिकल शेप में बना देते हैं दोनों, और ये हम बना देते हैं अर्थ। ये हो गया अपना मून और ये होगी अर्थ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो मून का डायमीटर है ना वो अर्थ के डायमीटर का बच्चों क्या है 1/4 है, मतलब मून क्या है छोटा है, अर्थ क्या है बड़ी है। डायमीटर कितना है मून का 1/4, तो बताओ रेडियस भी 1/4 होगी ना, रेडियस भी क्या होगी 1/4। तो आप क्या लिखोगे, डायमीटर ऑफ मून वो क्या है बताओ, 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। यही तरह का क्वेश्चन में है ना, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो मैं ये कहता हूँ डायमीटर है तो फिर रेडियस का भी यही रेशियो होगा, है ना। आप लिख दो रेडियस ऑफ मून जो है ना बच्चों वो भी क्या होगी 1/4 होगी, 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। समझ गए। तो डायमीटर का जो रेशियो होता है वही रेशियो बच्चों क्या होता है रेडियस का। 1/4 का मतलब क्या होता है, अगर मान लो मैं मून की रेडियस को बच्चों आर मान लेता हूँ, है ना, तो अर्थ की रेडियस क्या होगी बताओ 4r होगी ना, मतलब इसका 4 गुना होगी, क्योंकि अर्थ बड़ी है तो रेडियस भी क्या होगी बड़ी। जैसे हाफ गिवन होती कि मून की रेडियस हाफ होती मान लो, तो अगर मून की रेडियस आर है तो बच्चों अर्थ की रेडियस डबल यानी कि 2r हो जाती। 1/4 है तो यानी मून छोटा है, मून की रेडियस बच्चों आर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 4r हो जाएगी। इतनी बात तो आप समझ गए। आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, मतलब कि मून का सरफेस एरिया और
अर्थ का सरफेस एरिया बच्चों आपको रेशियो निकालना है इनका, ठीक है। तो क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड रेशियो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया बताओ, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय, पहले मून है तो पहले मून लिख दो, फिर अर्थ है तो फिर अर्थ लिख दो नीचे। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, दोनों स्फेरिकल शेप में है, तो क्या करो, मून का सरफेस एरिया, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब मून की आर कितनी है बताओ, आर ही है ना, मून की रेडियस को आपने आर ही माना था, है ना। बट अर्थ की रेडियस को आर मत लिख देना, क्या है बच्चों 4r, और रेडियस का क्या होता है स्क्वायर, तो 4r का क्या करोगे बच्चों, होल स्क्वायर करोगे। कई बच्चे जल्दबाजी में 4r स्क्वायर लिख देते हैं, बट 4r स्क्वायर नहीं, 4r का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, है ना, ये कट गया, ऊपर क्या बच गया आर स्क्वायर, नीचे बच्चों 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और आर का स्क्वायर कितना होता है 16, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 1/16, यानी कि 1 रेशियो क्या हो जाएगा 16, अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब कि मून का सरफेस एरिया अगर बच्चों 1 है तो अर्थ का सरफेस एरिया कितना होगा 16, मतलब कि अर्थ का सरफेस एरिया मून के सरफेस एरिया से कितने गुना है बच्चों 16 टाइम्स है। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी होती है 4 टाइम्स होती है। अब 8th क्वेश्चन देखो बच्चों, 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, वो स्टील की बनी हुई है, 0.25 सेंटीमीटर थिक है। थिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आप इमेजिन करो कि आपके घर में जो बाउल है वो ऐसी है मान लो, ठीक है। थिकनेस का मतलब होता है कि ये बाउल किसी भी मेटल की बनी हुई है, चाहे स्टील की बनी हुई है चाहे आयरन की बनी हुई है बच्चों, तो उसमें स्टील भी तो लगा होता है ना, ऐसे। मतलब कि ये मैं ऐसे डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कुछ, है ना। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये मान लो बाउल है और इसकी थिकनेस को मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो ये इतनी मोटी, थिकनेस का मतलब मोटाई है इसकी, है ना। ये बाउल मोटी है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, स्टील लगा हुआ है। ये इस तरह के डायग्राम से आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये तो इसकी थिकनेस बच्चों, यानी कि ये वाली थिकनेस कितनी है इसकी 0.25 सेंटीमीटर है। फिर कहता है इनर रेडियस, बाउल की जो अंदर वाली रेडियस है बच्चों वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। अंदर वाली रेडियस का मतलब ये मान लो सेंटर है, तो बस यहाँ तक बच्चों ये जो इनर रेडियस है ये कितनी है 5। अपने को क्या निकालना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो आउटर अगर निकालना है तो फिर क्या करेंगे, देखो एक तो आप ये मान लो बाउल के अंदर आपको पेंट करना है और एक बाउल के बाहर आपको पेंट करना है, तो दोनों सरफेस एरिया में बच्चों फर्क होगा। अंदर वाला क्या होगा कम, बाहर वाला क्या होगा ज्यादा, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है छोटी बड़ी है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसका आप क्या निकालो, पहले आउटर रेडियस निकालो। पहले क्या निकालोगे बच्चों, आउटर रेडियस। आउटर रेडियस का मतलब क्या, जो इनर रेडियस है बच्चों ये, इसमें थिकनेस और ऐड कर दो, मतलब ये जो कंप्लीट है ना, ये इतनी इतनी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आउटर रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर 5 के अंदर 0.25 ऐड कर दो, वो आउटर रेडियस आ जाएगी। तो क्या होगी 5 प्लस में थिकनेस 0.25, तो कितनी आ गई 5.25 आ गई। 5.25 को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्या लिख दो इसको 525/100 लिख दे, 25 पे कैंसिल कर दो, 25 टू जा, यानी कि ये आ जाएगा अपना, और नीचे कितना आएगा 4। ये आउटर रेडियस आ गई। आपको क्या निकालना है, आउटर सी एस ए निकालना है, आउटर सी एस ए। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है बता दो आप मेरे को, 2 पाई r² होता है बच्चों, 2 पाई r², तो 2 × पाई इंटू आर स्क्वेयर, आर कितना है 21/4 इंटू 21/4, दो बार मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई कर लो बस। 2, ये 2 पे कटेगा 11 टाइम्स, 7 7 3 जा, और कट नहीं रहा तो 11 3 जा 33 इंटू 21 डिवाइड बाय 4। 33 को 21 से क्या कर लो बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो। 33 इंटू 21 करोगे तो कितना आएगा 693। 693 को 4, चाहे तो पेपर में इतना आंसर छोड़ देना, सिंप्लीफाई करना चाहते हो डिवाइड करके, क्योंकि 4 से डिवाइड तो कर ही सकते हो ना आसानी से। 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, 4 7 जा 28, 1 रिमाइंडर, 4 3 जा कितना आ गया बच्चों 12, 1 4 2 जा 8, बच गए 2, और 4 5 जा, यानी कि 173.25 आ गया। 173.25 सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया किस में आएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, आसान क्वेश्चन था ये तो। अब बच्चों इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है आपसे कि एक जो है हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, जस्ट एनक्लोजेज ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर। इसका मतलब ये होता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर ये स्फेयर अगर हम डालेंगे ना इसके अंदर, तो ये पूरा पूरा इसके अंदर फिट आएगा। आप ये मान लो आपके घर में पानी गर्म करने वाली टंकी है, या आटा जिसमें आप डालते हो वो आपके पास टैंक है, ठीक है। उसके अंदर आपने एक बैलून डाल दिया, बैलून जिसको आपने इन्फ्लेट फुलाया हुआ है, ठीक है, और वो बैलून उसके अंदर पूरा पूरा फिट आ गया। इसका मतलब ये होता है कि जो बैलून की रेडियस है बच्चों, ये जो बैलून की रेडियस है वही रेडियस किसकी होगी, सिलेंडर की होगी, ठीक है। और जो बैलून की हाइट है, ये कंप्लीट हाइट,
यही हाइट किसकी होगी बच्चों, सिलेंडर की। तो बताओ बैलून की ये रेडियस होती है आर, ये भी रेडियस होती है, चारों रेडियस ही होती है ना। ये मान लो बैलून का सेंटर है तो सभी क्या होती है, ये रेडियस होती है। तो आप मेरे को ये बता दो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट इस डायग्राम को देख के बता सकते हो क्या, आर प्लस आर, 2r होगी ना, आर ऊपर आर नीचे, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी बच्चों, 2r। तो अपने को फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है किसका, स्फेयर का। फर्स्ट पार्ट सोल्व करें, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। बच्चों स्फेयर का सरफेस एरिया तो क्या होता है, 4 पाई r² होता है, और आर तो क्या है, इस स्फेयर की रेडियस तो कितनी है, आर ही है ना, तो इसका मतलब यही अपना क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 पाई r²। सेकंड पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो बच्चों सिलेंडर का, सी एस ए ऑफ सिलेंडर आप बता दो, आपको याद है क्या, सी एस ए ऑफ सिलेंडर बच्चों कितना होता है, 2 पाई r h होता है, कितना होता है, 2 पाई r h। अब आप मेरे को बताओ 2 पाई r, देखो सिलेंडर की रेडियस, आर का मतलब सिलेंडर की रेडियस, रेडियस तो आर ही है, रेडियस तो आर ही है, लेकिन हाइट बच्चों एच कितनी है पता है, एच कितनी है, 2r, तो हाइट को क्या लिखोगे आप, 2r लिखोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 2 जा कितना हो गया 4 पाई, और r इंटू आर कितना हो जाएगा r²। आप ये बता दो मेरे को, क्या स्फेयर का सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है ना, दोनों के दोनों क्या है बच्चों, सेम है। तो थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, देखो थर्ड पार्ट में फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज obtained इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब पार्ट 1 में जो सरफेस एरिया आया था स्फेयर का, और पार्ट 2 में जो सी एस ए आया था सिलेंडर का, दोनों का रेशियो। बच्चों दोनों चीजें सेम है तो रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड रेशियो। थर्ड पार्ट में आप क्या लिखोगे बच्चों, रिक्वायर्ड रेशियो। ऊपर क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, पहले पार्ट में क्या निकाला था आपने, स्फेयर का सरफेस एरिया, और नीचे क्या लिखोगे बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ऊपर आंसर क्या आया था, 4 पाई r², सेकंड पार्ट का आंसर भी क्या आया था, 4 पाई r², तो ये तो सब कुछ कट जाएगा है ना, सेम है दोनों, 1/1, या बोल दो इसको 1:1। कोई भी दो क्वांटिटी जब इक्वल होती है तो बच्चों उनका रेशियो क्या आता है, हमेशा 1:1, मतलब कि दोनों इक्वल है। तो ये हमारी 11.2 एक्सरसाइज बच्चों बिल्कुल कंप्लीट हो गई है।